हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना 11th क्लास का चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, रेटिफिकेशंस ऑफ एरर। तो अब इस चैप्टर को समझते हैं, पहले इसकी बारीकियों को समझते हैं, इसके बेसिक्स को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम ही है रेटिफिकेशंस ऑफ एरर। तो इसको समझते हैं कि रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सुधारना। एरर्स का मतलब होता है गलतियां, गलती। जो भी हमने अपनी गलतियां की हैं अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने में, जब हम अपना अकाउंट्स बना रहे होते हैं, किसी भी फर्म का कोई अकाउंट होता है, वो कौन बनाता है, एक आदमी बनाता है, एक पर्सन अकाउंटेंट बनाता है। अब अकाउंटेंट इतनी सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, तो ये गलतियां होना लाजमी है। ठीक है, जैसे हम कोई अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम अकाउंट्स बनाते समय हम कुछ भी गलती कर सकते हैं। कोई ट्रांजैक्शन था जो हमने मिस रीड कर दिया, उसकी अमाउंट 10,000 रुपए थी, हमने 5,000 से रिकॉर्ड कर दिया, या 1 लाख से कर दिया, या 1,000 से कर दिया। कोई चीज रिकॉर्ड करना भूल गए, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बल्क में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो बेटा जब हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या गलतियां की हैं, क्या गलतियां नहीं की हैं। ये जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आ जाता है, हमारे फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तब हमें जब इनके बैलेंसेस मैच नहीं करते, तब हमें समझ में आता है कि हमने जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उनमें कुछ गलतियां कर दी हैं। तो उन्हीं गलतियों को सुधारना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, रेटिफिकेशन ऑफ एरर। तो भाई हम जो गलतियां हमने रिकॉर्ड करते समय ट्रांजैक्शंस को की हैं, फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें वो गलतियां पता चलती हैं, और उन गलतियों को सुधारना हमारा काम है। इस चैप्टर के अंदर हम उन गलतियों को सुधारना सीखेंगे। इससे पहले तक अभी तक हमने क्या पढ़ा था इस 11th क्लास के अकाउंट्स में, कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब उन जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है अपनी जर्नल के अंदर, सब्सिडरीज बुक के अंदर, लेजर अकाउंट्स के अंदर, उनको रिकॉर्ड करते समय कुछ गलतियां हो गई होंगी। उन गलतियों का पता करने के बाद अब उन गलतियों को हम सुधारेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम उसको सुधारना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है टाइप्स ऑफ एरर। ये तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है, जो भी हमने गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारना होगा। अब बेटा एरर्स के टाइप के बारे में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर। एरर जो होती हैं, जो गलतियां होती हैं हमसे रिकॉर्ड करने में, वो कितने टाइप्स की गलतियां होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो वो गलतियां, जो एरर्स के टाइप दिए गए हैं, वो दिए गए, सबसे पहला एरर हो गया प्रिंसिपल एरर। दूसरा जो एरर हो गया वो हो गया एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। तीसरा है हमारा एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। और जो चौथा एरर है वो है हमारा कंपनसेटिंग एरर। अब हम पर्टिकुलर इन चारों एरर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से एरर्स हैं, ये क्या इफेक्ट डालते हैं, ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट डालते हैं। इन सारी चीजों के बारे में पता करेंगे। कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देख के कि वो किस टाइप का एरर है, प्रिंसिपल एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, या एरर ऑफ कमीशन है, या कंपनसेटिंग एरर है। तो जब हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ पढ़े थे हमने चैप्टर नंबर 3 में। अकाउंटिंग क्लास 11 के अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3 में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से एक्सपेक्ट के किसको क्या ट्रीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या ट्रीट कर लिया, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या ट्रीट कर लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो रेवेन्यू इन नेचर हो, लेकिन हमने जब उनको रिकॉर्ड कर रहे थे तो गलती से उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया, ये भी एक गलती है हमारी, ये भी एक हमारी एरर है।
तो अब बेटा ये अब यहाँ सर वर्ड आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर ये क्या होता है? तो भाई हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर, हमारे जो हमने टर्म्स ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी, तब वहां हमने पढ़े थे एक्सपेंडिचर, वो पैसा जो हम खर्च कर दें उसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिचर। बिजनेस को चलाने में, किसी फर्म को चलाने में जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो क्या है? हमारे एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर हमने पढ़े थे दो टाइप के, एक पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सर क्या डिफरेंस है सर, कैसे पता चलेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो भाई पता करने का, इसका डिफरेंस पता करने का एक बहुत ही छोटा सा तरीका है, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते समय कोई नई असेट परचेज करें, स्टार्ट करते समय या बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस हो उसमें हम कोई नई असेट परचेज कर रहे हैं, कोई नई असेट में कोई भी चीज आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, फर्नीचर आ जाता है, कुछ भी, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी आ सकता है। कोई हम नई चीज अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, उसको उसको लाने में जितने रुपए का खर्चा आया है वो हमारे कैसे एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा कोई बिजनेस था, कोई हमारा फर्म चल रही थी, उस फर्म में हम कोई मशीनरी लेके आए, 2 साल से कोई फर्म चल रही थी, इस साल हम कोई नई मशीनरी लेके आए हैं, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छी मशीनरी आई है तो हम वो मशीनरी खरीद के लेके आए। तो जब हम मशीनरी को खरीद के लेके आए, उस समय जो नई मशीनरी लेके आ रहे हैं ना, अब नई मशीनरी लेके आए, वहां से जहाँ खरीदी वहां से अपने फर्म तक लाने में, अपने जहाँ भी मेरा फर्म है, जहाँ मेरा बिजनेस एंटरप्राइज चल रहा है, वहां तक लाने में कैरेज भी पे किया होगा, भाड़ा पे किया होगा, वहां लाके उसको इंस्टॉल कराने में भी खर्चे आए हुए होंगे। तो जितना भी पैसा उसके स्टार्टिंग में आता है, जैसे मैं कोई एक पंखा लेके आया अपने बिजनेस में, मेरा कोई ऑफिस था, उस ऑफिस के लिए मैं एक पंखा लेके आया, उस पंखे को 1000 रुपए का पंखा लेके आया, 10 रुपए की उसको वहां उस दुकान से यहाँ तक लाने में ट्रेवलिंग एक्सपेंस आ गए, 100 रुपए वो व्यक्ति ले गया जो उसको पंखे को लगाने आया। तो वो पंखा, उस पंखे को प्रॉपर अपने अस्तित्व में आने में कितने रुपए खर्च हो गए? 1000 रुपए का पंखा, 10 रुपए उसके ट्रेवलिंग एक्सपेंस, 100 रुपए उस इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, यानी 1110 रुपए खर्च हो गए। वो 1110 रुपए जो खर्च हुए उस पंखे पे, वो कैसा एक्सपेंडिचर है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो असेट को एक्वायर करते समय हमने शुरुआत में खर्च किया है। ऐसा पैसा जो हम शुरुआत में किसी असेट को परचेज करते समय करें, वो सारे के सारे खर्चे कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये पंखा लग गया था, 1 साल तक पंखा चला, अगली साल जब फिर गर्मी का सीजन आया तो फिर हमने पंखे को ऑन किया तो उसकी स्पीड कम हो गई। अब स्पीड कम हो गई, स्पीड को बढ़ाने के लिए बेटा हमने क्या किया? हमने उसमें नया कंडेंसर लगवाया। अब जो पैसा खर्च हुआ वो उसकी रिपेयरिंग पर खर्च हुआ, और ऐसा पैसा जो एग्जिस्टिंग मशीनरी की रिपेयरिंग पे खर्च हो, कोई हमारी बिल्डिंग थी उस पर हमने व्हाइट वॉश करा दी, पेंट करा दिया, तो वो बिल्डिंग तो पहले से ही थी, अब उसको रेनोवेट किया, रेनोवेट करने पे जो पैसा खर्च हो रहा है, एडिशनल पैसा जो खर्च हो रहा है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों क्लियर हुए? फिर से समझ लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो एग्जिस्टिंग असेट पे लगता है, जो हम पे पहले से ही असेट है, उसको रखने में, रख रखाव करने में, या उसको और रेनोवेट करने में जो खर्चा आ रहा है, वो हमारे कैसे खर्चे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उस असेट को लेके आने में, जब हम खरीद के लेके आए हैं उस टाइम हमने जितना पैसा खर्च किया है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन कैसा बन सकता है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई हम मशीनरी लेके आए और मशीनरी के कैरेज पे वेजेस पे हमने पैसा खर्च किया, दिहाड़ी दी मशीनरी को लगवाने में, ठीक है, उस पर जो पैसा खर्च हुआ वो हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया। जबकि मशीनरी लेके आए हैं और उस टाइम पे इंस्टॉल करने पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसको ट्रीट कहाँ कर लिया हमने? वेजेस अकाउंट में, और वेजेस अकाउंट हमारा कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। बात समझ में आई? अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, बाद में आएंगे, पहले इनके चीजें समझ लें। तो ये प्रिंसिपल एरर समझ में आए, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तोड़ मरोड़ दें। तोड़ मरोड़ देने का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के खिलाफ चले गए ना, उनके अपोजिशन में चले गए, तो ये गलत हो गई भाई हमारी बात। ये बात समझ में आई या नहीं आई? प्रॉपर प्रिंसिपल एरर क्लियर है? अब बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। यानी
भूल जाने वाली गलतियां जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए। अब देखो एरर ऑफ ओमिशन जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। एक तो होती है कंप्लीट ओमिशन, एक तो क्या होती है कंप्लीट ओमिशन, और दूसरी होती है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है, हमने कोई ट्रांजैक्शन हुआ, हमने उसको कहीं भी रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना तो जर्नल में रिकॉर्ड किया ना उसके आगे। जब तक जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या उसके आगे कंसीडर कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। तो दोज ट्रांजैक्शंस which we did not record in primary book is known as complete omission। प्राइमरी बुक्स, वो ट्रांजैक्शन जिनको हमने प्राइमरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम भूल गए जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे, कोई एक आध ट्रांजैक्शन मिस हो गया रिकॉर्ड करने में, तो हमने उसको जब प्राइमरी बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या आगे सब्सिडरीज उसमें लेजर में पहुंचेगा, लेजर में पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि जर्नल से ही तो लेजर बनता है, और जब हमने जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया तो वो लेजर पे भी नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हमने जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया, किसी मतलब प्राइमरी बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कौन सी ओमिशन बोलते हैं, कैसी गलतियां हैं हमारी, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है कि भाई उसको, उन ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उनको लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक, रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक but further not considered, further not considered। मतलब उनको प्राइमरी बुक के अंदर तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब प्राइमरी बुक से जर्नल से हम जब लेजर बना रहे थे तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए हम। अब मैंने बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होता है, एक तो प्राइमरी बुक में होता है, फिर उसके लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। तो प्राइमरी बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया हमने, जर्नल में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब हम जर्नल से लेजर बना रहे थे तो हम उस ट्रांजैक्शन को भूल गए, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक जगह तो रिकॉर्ड हो जाए लेकिन दूसरी जगह रिकॉर्ड ना हो पाए, उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन समझ में आया। फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा उनको फिर से। तो सबसे पहला हमारा था प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर कौन सी एरर्स होती हैं, वो एरर्स जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के खिलाफ चली जाएं, उनको तोड़ मरोड़ दें। जैसे एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिया है, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, जो हम भूल जाएं, रिकॉर्ड करना ही भूल जाएं। तो एरर ऑफ ओमिशन हमारी दो टाइप की होती है, एक तो होती है कंप्लीट ओमिशन और एक होती है पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन वो ओमिशंस होती है जिनको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, मतलब उनको हमने प्राइमरी बुक में ही रिकॉर्ड ना किया, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं किया प्राइमरी बुक में, तो वो कंप्लीट ओमिशन हो गई। मतलब कोई ट्रांजैक्शन थी कि हमने परचेज गुड्स, ये ट्रांजैक्शन थी हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपए का कोई हमने गुड परचेज किया था और उसको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन हम भूल ही गए रिकॉर्ड करना जर्नल के अंदर, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम क्या, कौन सी ओमिशंस बोलते हैं, ऐसी गलतियों को कंप्लीट ओमिशन। मतलब हम पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, अपनी प्राइमरी बुक में भी रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक। अब पार्शियल ओमिशन कौन सा ओमिशन था, ऐसी गलती जिसको हमने प्राइमरी बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन, जैसे यही वाला ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, ये हमने जर्नल में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब लेजर बनाने गए इसका, तो हमने लेजर में रिकॉर्ड करना हम भूल गए। तो ऐसी गलतियों को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन बोलते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, एरर ऑफ कमीशन। तो जो तीसरा हमारा टाइप है एरर का, वो है एरर ऑफ कमीशन। तो अब हम बात कर रहे हैं एरर ऑफ कमीशन की। तो एरर ऑफ कमीशन में हमारे बहुत सारी एरर्स होती हैं, जैसे एरर इन रिकॉर्डिंग, एरर इन रिकॉर्डिंग
हम रिकॉर्ड कर रहे थे और रिकॉर्ड करने में हमने गलती कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रांजैक्शन थी कि परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। अब ये 10,000 रुपए की परचेज करी थी और जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे थे अपनी प्राइमरी बुक के अंदर या लेजर के अंदर, तो हमने उसको 10,000 रुपए की जगह हमने 1,000 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया। तो ये क्या हो गई बेटा, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी जब हम रिकॉर्ड करने में कोई गलती कर दें, रिकॉर्ड करने में गलती कर दें, रिकॉर्ड करने में गलती कैसी होगी भाई, रिकॉर्ड करने की गलती ऐसी होगी कि हमने परचेज करी गुड्स को 10,000 रुपए की और जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसको प्राइमरी बुक में, तो हमने 10,000 रुपए की जगह 1,000 रुपए से रिकॉर्ड कर दी या 1,00,000 रुपए से रिकॉर्ड कर दी। और कभी कभी ऐसी गलती भी होगी कि हमने परचेज किया गुड्स को और इसको लिखा दिया कि हमने सेल कर दी, ऐसी गलतियां भी हो जाएंगी। तो ऐसी गलतियों को हम क्या बोलते हैं, एरर इन रिकॉर्डिंग। एरर इन पोस्टिंग, एरर इन पोस्टिंग, पोस्ट करने में एरर कर दी। पोस्ट कहाँ करते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं। तो जब हम जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे थे तो पोस्ट करने में हमने गलती कर दी, कोई ट्रांजैक्शन हम भूल गए रिकॉर्ड करना, या फिर हमने जब हम पोस्ट कर रहे थे तो कोई बैलेंस था 10,000 रुपए का जर्नल के अंदर, और जब हमने लेजर बनाया उसका, जब हमने लेजर बनाया तो लेजर में हमने उसको कितने रुपए से पोस्ट कर दिया, 1,000 रुपए से कर दिया या 1,00,000 रुपए से कर दिया। ठीक है, तो ऐसी गलतियों को हम कौन सी एरर बोलते हैं, एरर इन पोस्टिंग। रिकॉर्ड करना ही भूल जाए जनरल के बाद लेजर में तो वो कौन सी गलती है, पार्शियल ओमिशन है। ठीक है, हम रिकॉर्ड करा, जनरल भी बनाया, जनरल में भी रिकॉर्ड किया, जनरल के बाद जब हम लेजर बना रहे थे उसमें भी रिकॉर्ड किया, लेकिन जब रिकॉर्ड किया तो हमने उसकी अमाउंट को गलत कर दिया, 10,000 रुपए की जगह 1,000 या 1,00,000 रुपए कर दिए। तो ऐसी गलती को हम कौन सी एरर बोलते हैं, एरर इन पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और क्या गलती हो सकती है एरर ऑफ कमीशन के अंदर, तो पहली हो गई एरर इन रिकॉर्डिंग, दूसरी हो गई एरर इन पोस्टिंग, तीसरी हो गई एरर इन बैलेंसिंग। जब हम लेजर अकाउंट को बैलेंस करते थे, तराजू को बराबर लाते थे, लेजर अकाउंट बनाते थे, तो हम उनको बैलेंस करते थे। जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता था उस तरफ का टोटल लिख लेते थे, जिधर कम बैलेंस पड़ता था वहां सीडी बैलेंस नाम दे देते थे, बैलेंसिंग करते थे। तो जब हम बैलेंसिंग कर रहे थे तो उसमें बैलेंसिंग करने में कुछ गलती हो गई कि माइनस करने पर आया 20,000, लिख दिया हमने 22,000। ऐसी गलतियों को हम क्या बोलते हैं, एरर इन बैलेंसिंग। मतलब जो हम लेजर बना रहे थे, क्योंकि लेजर के बैलेंस को ही तो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले ट्रायल बैलेंस चैप्टर के अंदर कि जो लेजर के सीडी बैलेंस आते हैं उन सीडी बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट करते हैं। तो जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बैलेंसिंग करने में गलती कर दी, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, करेगा ही नहीं। और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो भाई हमारी एरर हो गई वो, और एरर हो गई तो उस गलती को सुधारेंगे फिर हम। ये एरर इन बैलेंसिंग समझ में आया कि हम बैलेंस कर रहे थे, उसमें बैलेंस करने में हमने कुछ गलती कर दी, प्लस माइनस में कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो वो गलती हो गई, और गलती होने की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो भाई तुम्हारी अकाउंट जितनी भी तुमने मेहनत करके बनाई वो सारी की सारी बेकार। या तो उसकी गलती पता कर लो क्या गलती की है। ठीक है, अब एरर इन कमीशन में एक और टाइप की गलती हो जाती है, एरर इन कैरी फॉरवर्ड, एरर इन कैरी फॉरवर्ड। जब उनकी बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते थे, सीडी बैलेंस को जब बीडी बैलेंस बनाते थे, तो सीडी बैलेंस था 2,00,000 का, बीडी बैलेंस बनाया तो उसको 20,000 लिख दिया। तो ये क्या हो गई बेटा, एरर इन कैरी फॉरवर्ड। यानी सीडी बैलेंस को जब बीडी बैलेंस बनाया तो हमने 2,00,000 रुपए के बैलेंस को कितने से लिख दिया, 20,000 रुपए से। तो भाई ये भी तो एक गलती है, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं। ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। अब कंपनसेटिंग एरर की बात आती है। कंपनसेटिंग एरर के बारे में देखते हैं कि कंपनसेटिंग एरर कितनी क्या होती है, क्या कहती है कंपनसेटिंग एरर। बात आती है कंपनसेटिंग एरर की, फोर्थ वाला पार्ट, कंपनसेटिंग कंपनसेटिंग एरर्स कौन सी एरर्स होती है, एक ऐसी गलती जो दूसरी गलती को सुधार दे, एक ऐसी गलती सुधार ना दे, उसको कवर कर दे। मतलब एक ऐसी गलती हमने कर दी जो दूसरी गलती को जिसने क्या कर दिया, कवर कर लिया, उससे कोई भी इफेक्ट हमारे बैलेंसेस पे नहीं पड़ा, हमारा ट्रायल बैलेंस भी मैच कर गया, हर एक चीज मैच कर गई, लेकिन वो गलती तो गलती है भाई। अब वो गलती कैसी गलती हो सकती है, अब इसको हम बोलते हैं कि व्हेन वन एरर नलिफाइड द अदर एरर।
एक कोई एरर दूसरी एरर को नलिफाइड कर दे। नलिफाइड का मतलब उसको छुपा दे, उस गलती से कोई भी इफेक्ट ना पड़े हमारे फाइनल अकाउंट्स को, ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारे राम थे, राम को डेबिट करना था 5,000 रुपए से, और एक हमारा श्याम था, श्याम को क्रेडिट करना था 5,000 रुपए से। ठीक है, राम थे और श्याम थे, राम को डेबिट करना था 5,000 से और श्याम को क्रेडिट करना था 5,000 से। तो अब हम जब इसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो राम को डेबिट करने की जगह हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। और श्याम को क्रेडिट करने की जगह हमने क्या कर दिया? डेबिट। अब देखो 5,000 5,000 ये डेबिट हो रहा था, वो क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट होना था डेबिट हो गया। कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या ट्रायल बैलेंस पे? हमारे फाइनल अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गलती तो है, क्योंकि राम को करना डेबिट था, कर क्या दिया हमने? क्रेडिट। श्याम को क्रेडिट करना था, कर क्या दिया? डेबिट। सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हुआ तो उसके बैलेंसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारे फाइनल अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इसके ये रिकॉर्ड तो गलती कर दी हमने रिकॉर्ड करने में। तो ऐसी एरर्स जो दूसरी एरर्स को छुपा दें मतलब उनके उस गलती का कोई इफेक्ट ना पड़ने दें हमारे फाइनल अकाउंट्स पे, ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करी थी। अब हम ये बात कर लेते हैं कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालता है या नहीं डालता। तो इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें और लिख लें। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सी एरर्स हमारी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती हैं। तो प्रिंसिपल जो एरर होती हैं वो ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती, यानी ट्रायल बैलेंस के बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता प्रिंसिपल एरर होने पे। अब भाई एरर वो हमने रेवेन्यू की जगह कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर ली थी तो कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस मैच करेंगे। एरर ऑफ कमीशन हमने दो टाइप पढ़ी थी, एक पढ़ी थी कंप्लीट ओमिशन और दूसरी पढ़ी थी हमने पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब पार्शियल ओमिशन हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ जाता है, इसमें ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ जाता है। कंपनसेटिंग एरर में भी भाई ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉरी कंपनसेटिंग कह रहा हूँ, ये एरर ऑफ कमीशन की बात हो रही है। एरर ऑफ कमीशन ये जो हमने पढ़े थे इतने सारे टाइप्स के एरर, तो एरर ऑफ कमीशन का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर पड़ता है। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स का ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम एरर्स की कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि एरर की कितने टाइप की कैटेगरीज बनाई गई हैं, कितने टाइप्स की एरर हो सकती हैं, मतलब कंडीशंस क्या 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 हो सकती है। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ एरर। कैटेगरीज ऑफ एरर। जो एरर की कैटेगरीज होती हैं वो हमारी दो टाइप की होती हैं। पहली तो होती है वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, और दूसरी होती है टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। ठीक है, तो कैटेगरीज जो एरर की जो कैटेगरीज हैं वो दो टाइप की हैं। एक तो है वन साइडेड एरर, दूसरी है टू साइडेड एरर। एक एरर ऐसी होगी जो केवल किसी अकाउंट के एक साइड को इफेक्ट डालेगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कैसा एग्जांपल हो सकता है कि तुम्हारा कोई परचेज बुक था, परचेज बुक तुम्हारी सब्सिडरीज बुक होती है, परचेज बुक का बैलेंस ओवर कास्ट था या अंडर कास्ट था, तो वो केवल किस पे इफेक्ट डाल रही है? परचेज अकाउंट पे तो इफेक्ट डाल रही है, तो वो केवल एक ही जगह इफेक्ट डाल रही है। ऐसी एरर्स जो केवल एक जगह इफेक्ट डालें उनको बोलते हैं वन साइडेड एरर, और ऐसी एरर्स जो दो जगह इफेक्ट डालें उनको बोलते हैं टू साइडेड एरर। जैसे इसमें एग्जांपल की बात कर ली थी कि हमने परचेज बुक अंडर कास्ट बाई 5,000 कि परचेज बुक का बैलेंस अंडर कास्ट हो गया था 5,000 रुपए से, यानी 5,000 रुपए से कम से रिकॉर्ड कर दी थी। तो ऐसी एरर्स कौन सी एरर्स कहलाएंगी? वन साइडेड एरर। और टू साइडेड एरर, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल लिया परचेज ऑफ गुड्स
रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स को हमने कैसा रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स ऑफ गुड्स। तो ये एरर दो जगह इफेक्ट डालेंगी, परचेज अकाउंट पर भी इफेक्ट डालेंगी और सेल्स अकाउंट पर भी इफेक्ट डालेंगी। इसलिए इस टाइप की एरर्स को हम क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर्स। अब ये चैप्टर का जितना सा बेसिक था वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ इलस्ट्रेशंस के बारे में, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और कुछ हमारे जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके बारे में कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस को कवर करें। बाकी देखते हैं जो होगा।